ये देखो, ग्रैब कंपनी का गिटार है। और सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अंदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे। और आज का व्लॉग चालू हो रहा है घर से, और आप लोग देख रहे हो तो बोलोगे भाई मैं कहाँ बैठा हूँ। भाई मैं नीचे बैठा हूँ और सोफे पे वीडियो रखा हूँ, बिकॉज स्टैंड है नहीं मेरे पास। अगर स्टैंड होता तो कहीं पर भी एक जगह एडजस्ट करके सोफे पे बैठ जाता ऊपर। देखो, आज मेरे पास फ़िलहाल कोई टॉपिक नहीं था, और मैंने ये सोचा भाई मैं बाहर बहुत कम निकलता हूँ, जल्दी घूमने फिरने भी नहीं जाता। तो मैंने सोचा कि भाई आज कुछ ना कुछ क्रिएटिव किया जाए, आप लोग कुछ दिखाया जाए मेरे बारे में कि मैं मतलब क्या करता हूँ घर पे बैठ के। तो भाई बेसिकली अभी देख सकते हो मेरे पीछे गिटार रखा हुआ है। मैं इस गिटार को भी सीख रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैंने 7 मंथ्स हो चुके हैं, और इस गिटार पे मैंने टैप सीखे हैं, कॉर्ड्स सीखे हैं, कॉर्ड्स कैसे निकालते हैं, और जो रिथम्स होते हैं सारे गामा पा के उनके मेजर फार्मूला और माइनर फार्मूला मैंने सीखे निकालने। यही सब भाई मैं भी कुछ इन 7 मंथ्स भी नहीं कह सकते भाई, 5-6 महीने मैंने ये सब सीखे हैं। और अब एक बार आप लोग को बजा के भी दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं इस टाइम पे प्ले कर रहा हूँ। आप लोग अभी रेट करना कि मेरी गिटार बजाने की स्किल्स कैसी है। और हाँ, अपना ओपिनियन भी ड्रॉप कर देना कमेंट में कि अभी मुझे इसमें आगे क्या सीखना चाहिए, बिकॉज मैं बहुत कंफ्यूज हूँ भाई। सो भाई ये ले लिया अपने हाथ में गिटार, ये तो हमारी जान है भाई। अब इस पर कोई सॉन्ग बजा के देखते हैं, और आप लोग ज़रूर से बताना कि भाई इसका साउंड कैसा है। ग्रैब कंपनी का गिटार है, सस्ता गिटार है, 4000 में मिला था मुझे। और अब पछता रहा हूँ भाई, बिकॉज इसके एक्शंस थोड़े हाई है। कोई ना, आप एक बार सुनो ज़रा और गैस करो कि कौन सा सॉन्ग है। नहीं मालूम चला अभी तक आप लोग कौन सा सॉन्ग है ये। भाई इंट्रो से भी आप लोग को नहीं पता चला बिल्कुल। यार आप लोग की म्यूज़िक टेस्ट कैसी है भाई। अनूप जैन का सॉन्ग था, देखो एक बार फिर से सुनो आप लोग। ओ हाँ सॉरी भाई, कैप को सेकंड फ्रेट पे लगाया हूँ, तो थोड़े साउंड्स ना बहुत डिफरेंट आते हैं। इस पे जब तक कैप को थर्ड फ्रेट पे ना लगाओ तब तक साउंड अच्छे नहीं आते भाई। सेकंड फ्रेट पे लगा, इस वजह से थोड़े घटिया साउंड कर रहा होगा। रुको अभी आपको थर्ड फ्रेट पे लगा के ये एक सेम गाना बजा के दिखाता हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूँ, इसकी जो स्ट्रिंग्स है ना भाई, इस पे जब मैं कैपो लगाता तो बहुत बजिंग करते हैं। अगर मैंने मान लो पूरा अच्छे से कैपो लगाया, पूरा परफेक्ट कैपो लगाया, तो वो बहुत बजिंग करेंगे। इसकी वजह से मुझे जस्ट कैपो को थोड़ा सा ऊपर लगाना पड़ता है स्ट्रिंग्स के, ताकि वो एक भी स्ट्रिंग्स म्यूट ना हो या बजिंग ना करे। अब सुनो, अब बढ़िया से साउंड आएगा। भाई आप लोग को तो इसे कॉर्ड्स पता ही होंगे, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आप लोग को। देखो, इसका पहला कॉर्ड लगेगा जो है ए माइनर, ठीक है। दूसरा ई मेजर, एफ मेजर। आप लोग जो एफ मेजर लगाते हो तो इसमें ये जो मिडल फिंगर होता है, मिडल फिंगर इसको हटा देना, ठीक है। इसको जब आप ऐसे प्ले करोगे, ये मिडल फिंगर को हटा देना, तब ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। ये बहुत हैवी साउंड कर रहा है, ये बहुत थीन साउंड करेगा, तो ये साउंड बहुत मस्त लगता है। और जब आप जी मेजर पकड़ो तो आपका ये मिडल फिंगर, आपको पता है ये जी मेजर कैसे लगता है, तो आपका जो फर्स्ट फिंगर है ये वाला रखना फर्स्ट फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पर, और यहाँ पे ऐसे हैमर ऑन देना, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ साउंड करेगा। तो वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आप एक बार खुद सुनो। देखिए कितना बढ़िया साउंड किया। सो गाइज़, अब हम बात करते हैं कि मैंने गिटार क्यों सीखा
और कहाँ से सीखा, इसका मोटिव क्या था सीखने का, मैंने यूट्यूब से सीखा या कोचिंग से सीखा, सब कुछ बताता हूँ आपको। फ़िलहाल मैं एक गिटार का नोटबुक ला रहा हूँ अपना, मैंने उसको बनाया था और उसमें पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या लिखा हूँ। भाई मैं सही बताऊँ तो मैंने जब गिटार लिया था ना, मेरे को तभी भाई तलब मच गई थी कॉर्ड्स लगाने की। मैं ना उस पर टैप सीखता था, ना कोई रिथम सीखता था। पापा मुझे मना करते थे, कहते थे कि भाई जो तू ये एडवांस लेवल जो चीज़ है, जो भी कर रहा है कॉर्ड्स वगैरह, उसको छोड़ दे, बेसिक चीज़ सीख ले, ये सब कॉर्ड्स वगैरह आ जाएंगे। बट नहीं भाई, मुझे सीखना था कॉर्ड्स, नहीं मैं बजाऊँगा कॉर्ड्स, क्योंकि एक वो गिटार सीखने के बाद अंदर हाँ फिर वो मोटिवेशन आता है कि हाँ आप एक कॉर्ड्स लगा सकते हो, किसी के सामने आपका ऑरा माइनस नहीं होगा। A few moments later. सो गाइस गेस व्हाट, ये है मेरा नोटबुक गिटार का और इसमें ही मैंने लिखा है अपने गिटार के सारे भी बेसिक चीज़ें और अभी भी लिख रहा हूँ। ये देखो भाई, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट मैंने जो है इसका जो फर्स्ट पेज होता है उस पर टाइटल, सीरियल नंबर, डेट वगैरह ये सब इंडेक्स भर दिया हूँ पूरा। इंडेक्स भी मैं लिखता था कि फर्स्ट पेज पे मैं कॉर्ड्स, सेकंड पे कॉर्ड्स ब्लॉक, थर्ड पे कॉर्ड्स नेम ऑफ सॉन्ग, फोर्थ पे फ्रेट्स नेम, फिफ्थ पे मेजर कॉर्ड फार्मूला। तो आपको पता है जब मैंने गिटार लिया था, इसके जो स्ट्रिंग्स होते हैं EADGBE, इसके मुझे नाम नहीं याद रहते थे भाई, बहुत रट्टा मारा था मैंने, बहुत मुझे नाम ही नहीं याद रहते थे। कोई अगर मैं ट्यूटोरियल देखूँ तो उसमें वो बोलता था ए पे प्रेस करो, ए स्ट्रिंग पे प्रेस करो, ओपन ए स्ट्रिंग। भाई मैं कंफ्यूज, भाई ए स्ट्रिंग कहाँ है ओपन। इसकी वजह से मैंने नोटबुक पे लिखने स्टार्ट करे कि भाई अब मुझे जो है फ्रेट्स के नाम याद करने पड़ेंगे। जब तक वो बेसिक चीज़ें याद नहीं होंगी तब तक मैं और आगे गिटार नहीं सीख पाऊँगा। फिर मैंने वो बेसिक चीज़ें सीखी, याद करी और उसके बाद मैंने मेजर फार्मूला सीखा निकालना कि मेजर फार्मूला क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। आप लोगों को तो कैमरा में दिखेगा नहीं, वरना मैं बढ़िया से दिखाता कि गिटार के अंदर क्या क्या लिखा हूँ। फिर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, जो मेरा लास्ट पेज है, लास्ट पेज मतलब बुक का लास्ट पेज नहीं, जहाँ से मैंने उसको सीखना अभी लिखना मैंने छोड़ दिया है फ़िलहाल अभी मैं अपना खुद का गाना बना रहा हूँ गिटार पे, उसकी खुद की ट्यून बना रहा हूँ। तो जो मैंने मेजर फार्मूला और जो माइनर फार्मूला था, इसमें मैंने ऐसा लिखा है व्हाट इज़ फॉरवर्ड वेरिएंट एंड बैकवर्ड वेरिएंट। आप लोग टेंशन मत लो, मैं आप लोग को भी नोटबुक के अंदर दिखाता हूँ मैंने क्या लिखा है, क्योंकि सामने कैमरा रख के नोटबुक दिखाऊंगा तो भाई वो उल्टा ही दिखेगा और दिखने वाला है नहीं कुछ। सो भाई देखो, ये है मैंने जो लिखा है नोटबुक के अंदर, और ये मैंने एक खुद के कॉर्ड्स बनाए थे भाई। कॉर्ड्स के नाम नहीं पता, बस मैंने बना लिए थे। ये देखो, ये सब भाई सीखा कि भाई थोड़ा सा मोटिवेशन आया अंदर, थोड़ा बजाओ तो। ये देखो टैब्स वगैरह, और देखो जो मैं आप लोग को इंडेक्स बता रहा था ना, ये देखो ये देखो भाई, मेजर स्केल के फार्मूला, माइनर स्केल का फार्मूला, ट्रेड्स क्या होते हैं और सी मेजर का स्केल, ये मैंने यूट्यूब से सीखा था निकालना। मतलब वो बंदा बता रहा था सी मेजर स्केल नोट निकाल के, तो फिर ये सब मैंने निकाले थे। देखो ए मेजर के नोट्स, एफ मेजर के नोट्स, डी मेजर के, ई माइनर के नोट्स, जी मेजर के नोट्स और ई मेजर के नोट्स। अभी बाकी आगे के भी निकालने बाकी है, अभी और भी निकालूंगा। सो भाई आपने नोटबुक में देख लिया था कि मैंने क्या क्या लिखा था, मेजर स्केल के फार्मूला निकाला, माइनर स्केल का फार्मूला निकाला, और अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि आखिर मैंने ये गिटार क्यों परचेज़ किया। 8 साल 9 साल पहले मेरी एक हॉबी थी सिंगिंग की, तो मैं गाना गाता था। बहुत अच्छी आवाज़ नहीं है मेरी, ना बहुत अच्छा वोकलिस्ट हूँ मैं, बस ट्राई करता हूँ कि भाई जो कोई भी गाना गाऊँ मैं, जो कोई भी गाना कवर करूँ उसको अच्छे से कवर करूँ, और अभी भी मैं खुद से सब इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। मैं ना कभी गिटार की क्लासेस गया और ना कभी मैं किसी से पूछने गया कि भाई मैं इसको कैसे कंप्लीट करूँ। मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास नेट है, मैं अपना यूट्यूब से देख के कर रहा हूँ, और भगवान की कृपा से भाई मैंने इसको आधा सीख भी लिया है। तो बहुत बड़ी बात होती है ये अपने में, मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई कि मैं मेरे बचपन का 8 साल पहले का जो सपना था वो अभी पूरा कर लिया। और भाई ऐसी बात नहीं है कि 15-16 साल का हुआ तो मैं मेरे ड्रीम्स में मेरे हॉबीज़ भूल गया, नहीं भाई, मैं बाहर भी घूमता था, उस टाइम पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम करता था, इस टाइम भी कम करता हूँ, पर इस टाइम पे गिटार वगैरह, और आप लोग जान ही रहे हो, ये लोग के सामने चल ही रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग और कंटेंट क्रिएशन वगैरह, इस समय मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है। घर पे बैठना, नई नई चीज़ें इम्प्रूवमेंट करना, नई नई स्किल्स सीखना, और आगे कैसे बढ़ूँ उस चीज़ को सीखना, लोगों को देख के इंस्पायर्ड होना, मोटिवेट होना,
वैसे देखा जाए तो इंस्पायर अभी किसी से नहीं हूँ मैं, सौरभ जोशी भाई से इंस्पायर्ड हूँ और मोटिवेशन भी उन्हीं से मिलता है भाई। और फ़िलहाल तो देखा जाए तो मोटिवेशन किसी इंसान से नहीं लेना चाहिए, आदमी को अपने घर की परिस्थिति देख के ही मोटिवेट हो जाना चाहिए भाई। कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया। इंसान के अंदर मैच्योरिटी थिंकिंग आनी चाहिए भाई, उसको बदलना चाहिए अपने आप को, यू नो। और अब बात करते हैं कि गिटार कौन सा है। ये देखो, ग्रैप कंपनी का गिटार है और इसको मैंने परचेज़ किया था वेसू से। अगर आप लोग सूरत से होगे तो आप लोग सिटी लाइट एरिया जानते होंगे। वेसू, सॉरी मैंने गलती से वेसू बोल दिया, सिटी लाइट एरिया से मैंने इसे परचेज़ किया था। ये लगभग मुझे पड़ा था 5,000 का, जो कि मुझे पता नहीं था भाई ये लोकल कंपनी का होगा। और उस टाइम मैं बिगिनर था, तो मुझे एटलीस्ट एक सीखने के लिए मुझे गिटार चाहिए था। मुझे मिल गया भाई सीखने के लिए गिटार। मैं बहुत खुश था उस टाइम पे, बिकॉज़ आप लोग को मालूम है जब आप लोग की आपकी कोई चीज़ आप लोगे, आपके पेरेंट्स उसे आप लोग के लिए ख़रीदेंगे और वो उस पे एफ़र्ट्स देंगे कि भाई तू ये चीज़ को सीख, तो आप लोग वो चीज़ करोगे और आप लोग को बहुत पसंद आएगा वो चीज़। हाँ भाई मुझे करना है ये चीज़। सेम ऐसा मेरे साथ हुआ, मुझे बहुत पसंद आया भाई गिटार। पहले दिन घर पे लेके आया, बढ़िया से भाई बजाया वगैरह। कुछ नहीं आते थे, ना कॉर्ड्स ना ट्यून्स, कुछ नहीं भाई। मैं कुछ भी कॉर्ड्स लगा रहा हूँ, कुछ भी कॉर्ड्स लगा के स्ट्रमिंग कर रहा हूँ। गिटार के साथ मुझे कैपो मिला था, जो कि आपने देखा ही ब्लू कलर का उस पर लगा हुआ है। वो कैपो मुझे आई थिंक 300 रुपये का मिला था। बट सबसे बकवास कैपो है भाई, कभी मत लेना आप लोग, कभी भी लोकल शॉप से लोकल गिटार मत लेना भाई आप लोग। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप बहुत पछताओगे आगे चल के। उसके एक्शंस हाई होंगे, आप जब उस पर बार कॉर्ड्स लगाओगे तो बजिंग करेंगे। मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास भी गिटार है, वो इंटर्न कंपनी का गिटार है। उस पर जो कैपो है उसको मिला था वो 100 रुपये में। उसका कैपो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे वाले कैपो से 2x बड़ा है। और उसको जब मैं अपने गिटार पे लगाता हूँ तो वो बरोबर बैठ जाता है भाई। मतलब जो कॉर्ड्स के जो साउंड्स होंगे एक्चुअली टू गुड निकलते हैं। और अगर मैं इसको अच्छे से लगाऊँ तो इसमें बजिंग साउंड आता है। देखो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये कैपो है, ये देखो मैंने हाफ लगाया है इसको। अब मैंने इसको फुल लगा लिया, ठीक है। अब देखना, ये आप लोग सुन रहे हो बजिंग साउंड। और कोई स्ट्रिंग्स पे नहीं आएगा, कोई स्ट्रिंग्स पे भी बजिंग साउंड नहीं आएगा, बस ये थर्ड पे और फोर्थ पर ही बजिंग साउंड आएगा। देखो ये मैंने ऊपर के ई ए और बी ई स्ट्रिंग्स को जो है प्ले किया, इसके अंदर कोई भी बजिंग साउंड नहीं था। ये देखो सुनो, बट जैसे ही मैं डी और जी स्ट्रिंग्स को प्ले करूँगा तो उसमें बजिंग साउंड आएगा। ये देख रहे हो आप लोग। और अगर मैं कैपो को थोड़ा सा ऊपर से लगाऊं, मतलब कि इसको पूरा परफेक्टली अकॉर्डिंग ना करूं, तो इसकी आवाज़ अच्छी आएगी। देखो आपको दिखाता हूं। अब देखो, आप सुनो आप लोग। अब देखो, आप सुनो आप लोग। देखो कितना मस्त साउंड आ रहा है। भाई आप लोग एक ट्यून बजा के सुनाता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा। और एक मैंने बीच में इसमें फिंगर स्टाइल सीखा था, वो भी देखो।
आप लोगों ने अभी देखा मैंने एक फिंगर स्टाइल बताया था कभी जो बादल बरसे, वो भाई मैंने फिंगर स्टाइल सीखा था इंस्टाग्राम पे। बहुत अच्छे एक फिंगर स्टाइल प्लेयर है जिनका नाम है द डफर गिटारिस्ट, उनके प्लेलिस्ट से। और भाई जो मैं मेजर और माइनर के फॉर्मूला सीखा था वो भी डफर भाई के प्लेलिस्ट से ही सीखा था। बहुत बढ़िया बजाते भाई और बहुत बढ़िया एक्सप्लेन भी किए थे। मैंने उन्हीं से होल कॉन्सेप्ट समझा मेजर माइनर के, और जो ट्रेड्स होते हैं ग्रुप नोट्स को ट्रेड्स कहते हैं, ये सब भी मैं उन्हीं से सीखा। और ये जो आप फिंगर स्टाइल अभी देख रहे थे स्टार्टिंग में जो इंट्रो वाला था सिर्फ मैंने वो उनसे सीखा। बाकी जो लिरिक्स वाला जो पार्ट था जो मैंने बजाया वो मैंने खुद से बनाया था। और आज का व्लॉग बस इतना ही था कि मैं मेरे डे में क्या करता हूँ। तो आप लोगों ने देखा गिटार वगैरह बजाता हूँ और लिखता हूँ, पढ़ता हूँ। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आज संडे था भाई, कहीं बाहर जाता नहीं मैं, तो मैंने सोचा आज कुछ ना कुछ बना दिया जाए। बाकी अगर ऐसे वीडियोस चाहिए और तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इस टॉपिक पे और वीडियोस बनाऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट करना। बाय बाय।